जय हिंद मेरे साथियों। मेरे YouTube चैनल जेएसपी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो अपना ये चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके अंदर यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, इसके अंदर मेरे प्यारे साथी जो ट्रिगोमेट्री जो इंग्लिश वर्ड है इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों ट्राइगोन और मेट्रोन से मिलकर हुई है। ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, और गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति के अंदर एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के जो संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है प्रयोग है प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल में खगोलिक वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग किया करते थे। आज अधिकांश रूप से ट्रिगोनोमेट्री का यूज इंजीनियरिंग और भौतिकी जैसे संस्थानों में सबसे ज्यादा प्रयोग इसका हो रहा है। तो दोस्तों इस अध्याय के अंदर हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, इससे पहले मैंने आपको ये आपके सामने एक त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, समकोण त्रिभुज एबीसी, बी इसमें 90 डिग्री या 90 डिग्री है और इसमें कोण ए मैंने थीटा ले लिया। तो इसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है मेरे दोस्तों वो कहलाती है कर्ड, यानी कि कर्ड या हाइपोटेनियस एच। इसके बाद यानी कि कोण ए की जो थीटा मैंने लिया है इसके जो सामने वाली भुजा है इसको क्या बोलते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो ये कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों लंब। कोण जो थीटा या कोण जो हमने लिया है उसके जो सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। वो क्या कहलाती है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जो कोण इससे लगी हुई भुजा है यानी कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो यहां पे है जो संलग्न भुजा ये क्या कहलाती है, आधार। ये क्या कहलाती है, आधार यानी कि बेस। जो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, कर्ड कहलाती है। और जो उसके कोण जो भी कोण हमने लिया है, जैसे थीटा ये वाला लिया है, इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, यानी कि लंब कहलाएगी। और इससे जो लगी हुई भुजा है या संलग्न जो भुजा है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, यानी कि बेस। तो यहां पे मैंने एक और त्रिभुज ले लिया और इसमें जैसे मैंने एक कोण लिया है थीटा, अब मैं इसकी जगह ये वाला कोण ले लेता हूं थीटा। तो अब क्या होगा, इसमें स्थिति बदल जाएंगी लंब और आधार की, क्योंकि इसके सामने अब कौन सी वाली भुजा है, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी फिर, लंब। और जो लगी हुई भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आधार। तो यहां पे आधार क्या हो जाएगा, बीसी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ड। ये दोनों में सेम रहेगी। जब मैंने कोण ए यानी कि ए थीटा लिया था तब इसमें क्या है, लंब अपना बीसी था। और मैंने जैसे ही कोण ए सी वाला ले लिया तो इसमें लंब क्या हो गया, ए बी हो गया, और आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो मैं इस कोण यानी कि त्रिभुज के आधार पर साइन यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन्हें हम निकालना सीखेंगे। वो कैसे निकालते हैं, ए बी और सी, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड कहलाती है, और जो इससे लगी हुई भुजा है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो ये वाला त्रिभुज मैं हटा देता हूं। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। साइन, साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा। अब जो साइन और कॉस और टेन और कॉट, ये मैंने सेक और कोसेक ये सीक्वेंस बताए हैं, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, क्योंकि इसके लिए अनुपात निकालने के लिए
एक ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से हम अनुपात निकालेंगे। तो ट्रिक क्या होती है, एल ए एल यानी कि लाल और बट्टे यानी कि कक्का के ए। यहां L4 क्या है, लंब है, और K4 क्या है, यहां पे कर्ड। ए आधार और कर्ड, एल लंब और आधार। अब देखो यहां पे सीक्वेंस फॉलो करना है, साइन और कॉस और टेन, यानी कि लंब बट्टे आधार ये वाला किसका होगा, साइन का होगा। आधार बट्टे कर्ड यानी कि किसका होगा, कॉस का होगा। फिर इसके बाद टेन का लंब बट्टे आधार। फिर इसमें उल्टा चलते हैं हम, आधार बट्टे में लंब तो कॉट का होता है वो, कर्ड बट्टी में आधार वो सेक का होता है, और कर्ड बट्टी में लंब ये कुसेक का होता है। इसलिए मैंने बताया कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस गलत नहीं करना, नहीं आपके अनुपात फिर गलत निकलेंगे। तो जैसे यहां से मैंने देखा कि साइन थीटा का अनुपात क्या क्या होगा, साइन थीटा जो होता है इसके लिए ट्रिक क्या है, एल अपॉन के, यानी कि लंब बट्टी में कर्ड। तो यहां पे लंब क्या है, इस तरफ में मैंने निकालने हैं, तो यहां पे लंब जो क्या है वो बीसी है, तो बीसी है, और कर्ड क्या है, एसी। यहां पे ये लिख लो पहले, लंब साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ड। यहां पे लंब क्या है, बीसी है, और कर्ड क्या है, एसी है। इसके बाद अब हम कॉस थीटा की ओर चलते हैं, तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टी में कर्ड। तो आधार और बट्टी में कर्ड। इसी प्रकार आधार यहां पे क्या है, ए बी है, और कर्ड क्या है, एसी है। यहां पे टेन का देखेंगे तो टेन क्या होगा, लंब बट्टी में आधार, ये टेन वाला लास्ट वाला लंब बट्टी में आधार, तो लंब और बट्टे आधार। लंब क्या है, बीसी है, और आधार क्या है, ए बी है। आधार क्या है, ए बी, ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब, और ये है 90 डिग्री सन वाली बजा कर्ड। अब इसी प्रकार से कॉट की जब देखेंगे तो कॉट के लिए अब क्या करें, उल्टे चलेंगे, कॉट सेक और कुसेक। कॉट क्या होगा, आधार बट्टी में लंब, तो ऊपर क्या लेंगे, अब आधार लेंगे, आधार बट्टी में लंब, और सेक क्या होगा, कर्ड बट्टी में आधार, कर्ड बट्टी में आधार, और कर्ड बट्टी में लंब क्या हो जाएगा, कुसेक थीटा, कर्ड बट्टी में लंब। यहां पे आधार क्या है, ए बी है, और लंब क्या है, यानी कि बीसी है। यहां पर भी कर्ड एसी है, और आधार ए बी है, कर्ड एसी है, और लंब बीसी है। अब मैंने देखा कि साइन कॉस टेन और कॉट और सेक, इसमें से जब देखा तो साइन का क्या है, लंब बट्टी में कर्ड, तो यहां पर कुसेक क्या है, कर्ड बट्टी में लंब, यानी कि लंब बट्टी कर्ड और कर्ड बट्टी लंब, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। इसलिए साइन का उल्टा जो होगा वो क्या होगा, कुसेक थीटा होगा। यहां पे फिर कॉस का आधार बट्टे कर्ड है, और यहां सेक का क्या है, कर्ड बट्टे आधार, तो ये कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। इसके बाद टेन का क्या है, लंब बट्टी में आधार, और कॉट का क्या है, आधार बट्टी में लंब, तो लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, ये भी एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो यहां से दो तीन फॉर्मूले और निकल के आए, वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं हम। ये हटा देते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा किसके उल्टा है, कोसेक का, तो क्या लिखो, उल्टे का मतलब क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसके बाद फिर कॉस किसका है, सेक का, यानी कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद फिर टेन, और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉट टेन का उल्टा क्या है, कॉट, यानी कि 1 अपॉन कॉट लिख दिया। इसके अलावा फिर जब साइन कोसेक का उल्टा होता है तो कोसेक साइन का भी उल्टा होगा, तो इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको इसको क्या है, साइन कोसेक का उल्टा है, कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है, तो इसको हम जैसे कोसेक के बराबर भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से
सेक थीटा बराबर 1/cos के हो जाएगा और cot थीटा बराबर 1/tan के हो जाएगा। यहां से हमने देखा साइन का उल्टा कोसेक होता है और cos का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो फिर कोसेक का साइन भी होगा और कोसेक का cos भी होगा और cot का tan भी होगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं, ये भी आप नोट कर लेना। अब इसके अलावा हमने इसमें क्या देखा, अब हमने इसमें देखा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन और cos का उल्टा सेक और सेक का उल्टा 1/cos, यानी कि tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। तो यहां से फिर ये फॉर्मूले 2-3 निकल के और आएंगे क्या कि साइन थीटा और अगर कोसेक थीटा का हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो ये कितना होगा 1 होगा। अगर हम cos थीटा का सेक थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा और tan का अगर cot के साथ करेंगे तो कितना होगा, ये भी कितना होगा 1 होगा। साइन इंटू कॉस कोसेक क्या होता है 1 और कॉस इंटू सेक 1 होता है और tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। यानी कि कोसेक क्या होगा कि कोसेक की जगह जैसे साइन रखेंगे तो क्या होगा कि कोसेक का होगा 1/sin लिख देंगे, यानी कोसेक की बराबर क्या रखें 1/sin, तो साइन से साइन कट जाएगी। सेक की जगह क्या रखें 1/cos, तो cos से cos कट जाएगी। कॉट की जगह क्या रखेंगे 1/tan, तो tan से tan कट जाएगी, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 1 होगा। इसके अलावा फिर 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और इनटू में cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और बट्टे में sin थीटा। ये 2 फॉर्मूले और होते हैं। tan क्या होता है, यह tan का जो अनुपात होगा वो क्या होगा sin बट्टे cos और cos का क्या होगा यानी cot का क्या होगा cos बट्टे sin। sin बट्टे cos क्या होता है tan, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। tan और cot क्या होता है tan का sin बट्टे cos और cot का क्या होगा cos बट्टे sin, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं tan cot। तो देखो sin बट्टे cos और cos बट्टे sin, ये आपको ध्यान रखना है tan और cot के। फिर इसके अलावा और भी कौन कौन सी जो भी और फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम अगले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं वो। तो आइए दोस्तों और हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में, तो जिन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या होती हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट नंबर पे अपनी होगी वो क्या होगी साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। यानी कि साइन स्क्वायर, इसमें देखो सर्वसमका का मतलब क्या है, इसमें हम थीटा की वैल्यू कोई भी ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसकी जगह जैसे थीटा की जगह 45 ले लिया और इसकी जगह 45, तो क्या होगा इन दोनों की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 1 आएगी। तो सर्वसमका जो होगी वो सभी के मानों के लिए सभी कोणों के लिए वो क्या होगी समान होगी। जैसे साइन स्क्वायर और प्लस की कोस स्क्वायर ये हो जाती है। अब देखो इसमें से क्या है कि 2 फॉर्मूले और बनकर आते हैं, वो क्या है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर और कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद फिर अब आगे क्या होगी, सेकंड नंबर पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है 1। तो इसके भी अगर 2 फॉर्मूले हम और निकालेंगे क्या सेक के बराबर और टेन के बराबर, तो क्या निकल के आएंगे, सेक बराबर क्या होगा, जैसे सेक स्क्वायर बराबर तो इसको टेन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर बराबर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर, यानी जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां से टेन स्क्वायर के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1,
माइनस के 1। इसके बाद अब हम देखेंगे नंबर 3 पे कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर। क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसमें से भी अगर दो फॉर्मूले हम और निकालेंगे तो क्या होंगे? यानी कि कोसेक स्क्वायर के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर का हमें चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के क्या होगा? कोसेक स्क्वायर माइनस के 1। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1 प्लस की कॉट स्क्वायर। और अगर कॉट स्क्वायर का मान हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये भी नोट करने हैं आपको। इसके बाद अब इसमें से जैसे हमें केवल साइन का चाहिए तो क्या होगा? 1 माइनस की कॉस स्क्वायर को रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, वो हम बाद में जरूरत पड़ेगी या निकाल लेंगे, अभी फिलहाल में आपको ये सारे नोट करने हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या था अपना? साइन स्क्वायर प्लस की कॉस स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये तीन आपको मुख्य याद रखने हैं। इसके बाद अगर हमें साइन का चाहिए तो साइन का निकालेंगे और कॉस का चाहिए तो कॉस का निकाल लेंगे। अगर सेक स्क्वायर के बराबर चाहिए तो सेक स्क्वायर निकाल लेंगे और टेन के बराबर चाहिए तो टेन का निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पे कोसेक का और कॉट का भी निकाल लेंगे। ये तीन मुख्य हैं, साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर बराबर 1। अब इसके बाद अब हम चलते हैं सारणी की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसको बनाना सीखते हैं। देखो कैसे इसको सारणी को बनाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जैसे साइन और कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इसकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से लेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। सभी में क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे। सभी में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें भी 4 से डिवाइड किया मैंने, इसमें भी 4 से डिवाइड किया, इसमें भी 4 से डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हम सभी पे रूट लगा देंगे। ये लगा दिया सभी पे रूट, ये सभी पे अंडर रूट लगा दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे? इनको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 यानी कि 0 रूट के अंदर अगर 0 होगी तो क्या होगा? वो 0 हो, वो क्या हो जाएगी? 0। 0.0 0/4 क्या होगा? 0 होगा। रूट के अंदर 0 क्या होगा? 0। इसके बाद 1/4, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 का रूट कितना होगा? या रूट बनो, ये क्या होगी? 1। इसके बाद ये क्या हो जाएगी? 2, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या है? 4, जब बाहर निकलेगी वो क्या हो जाएगी? 2। इसके बाद अब इसको काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। तो ऊपर क्या बचा? 1 बचा और नीचे क्या बचा? रूट के अंदर 2। नीचे क्या बच गया? रूट के अंदर 2। इसके बाद रूट 3, तो ये क्या होगा? रूट 3 होगा ये तो। और नीचे जो रूट के अंदर वो 4 है वो क्या हो जाएगी? 2। तो रूट 3/2, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री की क्या हो जाएगी? रूट 3/2। इसके बाद अब क्या करेंगे? 4 को 4 से हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 बचेगा। रूट के अंदर क्या बचेगा? 1, यानी कि 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। ये हमारी साइन की हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू इसमें निकालनी। अब इसमें कुछ नहीं करना, कॉस के लिए क्या करना है? इसको जस्ट उल्टा करना है। जैसे 90 डिग्री से इस तरफ पलटेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? जैसे मैंने 1 लिख दिया, इसको √3/2 लिख दिया, क्या हो जाएगा? √3/2 लिख दिया और इसके अलावा इसको मैंने 1/√2 लिख दिया
और इसके बाद ये क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, यहां पे पहुंच जाएगा बेटा ये, तो क्या हो जाएगा 1/2। और इसके बाद इसको लेंगे बिल्कुल अंत में। मैंने क्या किया, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको जो वैल्यू साइन की थी उनको पलट के लिख दिया। यहां से पलटेंगे, साइन 90 को 0 में लिख देंगे, 60 डिग्री को वैल्यू को हम 30 डिग्री में लिख देंगे। इसके बाद ये जैसा का तैसा आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 30 डिग्री की यहां चली जाएगी और ये 0 डिग्री वाली 90 पे चली जाएगी। इस तरह से हमारे कॉस की 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू सभी निकल के आ गई। अब देखो tan की वैल्यू हम निकालेंगे, तो tan के लिए क्या होता है, tan के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन, ये ऊपर लिख दूं मैं, क्या होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा। और इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक है, कॉट क्या होता है, साइन कॉस बट्टे साइन। तो पहले हम सबसे पहले tan की देखते हैं। tan में क्या है, साइन बट्टे कॉस, यानी कि इसको और इससे डिवाइड करना है, तो 0/1, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। जैसे साइन 0 की वैल्यू यहां 0 लिखेंगे और ये 1 लिखेंगे तो कितना कैलकुलेट होगा, कितना आएगी, वो 0 आएगी। अब देखो 1/2 और √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा 1/√3। ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। अब देखो 1/√2 और 1/√2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना बचेगा 1। अगर इसमें 2 से 2 चली जाएगी और √3/1 बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, √3। तो साइन यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। और tan 90 डिग्री 1/0। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देंगे तो वो अनडिफाइन या इन्फिनिटी आती है। इसके बाद क्या करेंगे, tan की वैल्यू हमने निकाली, कैसे निकाली, साइन बट्टे कॉस करके, 0/1 तो 0, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। इसके बाद 1/√2 और ये आपस में कटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये कितना, √3/2, 1/2। इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, √3 लिख देंगे। इसके बाद फिर इसको 1/0, अगर किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, आंसर नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी। अब कॉट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। यानी कि हम tan की वैल्यू को, अगर tan की वैल्यू को पलट देंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, कॉट की वैल्यू। तो देखो लिखते जाओ, इसको हम इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये इनफिनिटी। इसके बाद इसको हम इस तरफ कर देंगे तो ये √3। इसके बाद 1 की 1 आएगी, इसको हम यहां करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/√3। और इसके बाद 0 को वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये। मैंने कॉट की वैल्यू के लिए क्या किया कि इस वैल्यू को, tan की वैल्यू को पलट दिया। tan 90 की कहां आ गई, 0 डिग्री के पास, 60 डिग्री की 30 डिग्री के पास, 45 की 45 के पास रहेगी, ये यहां पहुंच जाएगी और ये वाली यहां पहुंच जाएगी। यानी कि सेम प्रोसेस मैंने कॉस की वैल्यू निकालने के लिए जो की थी, वो मैंने कॉट की वैल्यू निकालने के लिए की इसमें। अब इसके बाद देखेंगे सेक की वैल्यू। तो सेक की वैल्यू के क्या क्या करेंगे कि कॉस का उल्टा होता है सेक। मैंने फॉर्मूले में बताया था, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा। ठीक है, तो यानी कि कॉस की वैल्यू को अगर हम पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो जैसे ये 1 है 1, अब इसको हम पलटेंगे, जैसे सेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू को पलटेंगे, 1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/√3। 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसके बाद फिर 1/√2 है, इसको √2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो ये √2/1 होगा, तो इसका मतलब क्या है, √2 होगा। फिर इसके बाद 1/2 को अगर बदलेंगे या पलटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2। और अगर इसको पलटेंगे, जैसे 0 है, 0/1 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/0 लिखेंगे, तो यानी कि इसका क्या होगा,
इनफिनिटी, अनडिफाइंड। इसको क्या लिखेंगे 1/0 पलट के, तो इसका क्या होगा अनडिफाइंड। यानी कि sec 0 डिग्री की वैल्यू 1, sec 30 डिग्री की 2/√3 और इसके बाद फिर sec 45 डिग्री की √2 और sec 60 डिग्री की 2 और 90 डिग्री की हो जाएगी इनफिनिटी। इसके बाद अब हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको अब साइन की वैल्यू को पलट देंगे, क्यों साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो इसको जब पलटेंगे तो यह है 0, तो 0 इसका क्या होगा इनफिनिटी। या इसके लिए एक और तरीका होता है, या तो इसकी वैल्यू को पलट दो या फिर इसकी को ऐसे लिख दो, जैसे 90 डिग्री को यहां लिख दो, इसके बाद 2 को यहां लिख दो, इसको जैसा का तैसा रख देंगे, इसके बाद इसको रख देंगे 2/√3 और इसके बाद ये 1। यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो मैंने 0 का उल्टा क्या लिया, इनफिनिटी हो गया। फिर इसके बाद 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2/1 होगा। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं तो क्या लिखेंगे √2। इसके बाद √3/2 का उल्टा करेंगे क्या, 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से हमारी कोसेक की वैल्यू यहां पे निकल के आ गई। तो हमने क्या सारणी के अंदर क्या देखा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक इन सभी की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक की हमने निकाली, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होंगी, जो भी क्वेश्चन हम उसमें करेंगे उसमें ये प्रयोग में लाई जाएंगी। तो साइन के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 ये लिख लिया। उसके बाद मैंने सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करते जाओ। फिर इसके बाद मैंने सभी पे रूट लगाया, ये रूट लगा दिए सभी पे। इसको कैलकुलेट किया 0 आया, इसको किया 1/2 आया, इसको किया 1/√2 आया, इसको √3/2 और ये 1। फिर इसकी वैल्यू को मैं यहां पलट दिया, इसको यहां ले लिया, इसको यहां पे लेंगे, इसको यहां लेंगे और इसको यहां लेंगे। फिर टेन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। मैंने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि ऊपर साइन की वैल्यू और नीचे कॉस की वैल्यू, इन दोनों का जब निकालेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफिनिटी। इस प्रकार से कॉट की वैल्यू, इसको टेन की वैल्यू को पलट देंगे तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी, सेक और कोसेक मिल जाएगी। सेक कैसे मिलेंगी, जब कॉस की वैल्यू को पलट देंगे तो सेक मिल जाएगी। कोसेक कैसे मिलेगी, और साइन की वैल्यू को पलट देंगे तो कोसेक मिल जाएगी। यानी इसके अंदर अगर हमें साइन की अगर वैल्यू निकालना आ गई ये वाली, तो इसके बाद हम सारी की सारी जो वैल्यू होंगी कॉस, टेन, कॉट, ये सभी की वैल्यू बड़ी आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब इसके में याद रखने के लिए क्या है, देखो साइन 0 0, इसके बाद 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर रूट ऊपर पहुंच गया, √3/2 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया। इसको पलट देंगे, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। और टेन क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। यानी कि हमें साइन की वैल्यू अगर निकालना आ गई तो हम आराम से इस वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ जैसे फॉर्मूले एक दो और रह गए तो वो और मैं लिखा देता हूं। जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। हाँ तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके अलावा अब हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे प्रश्नावली 8.1 के इंपॉर्टेंट उदाहरण और कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।